कौन सा धर्म खतरे में? इन्हीं के शासन में धर्म खतरे में आता है? नहीं है। धार्मिक शोभा यात्राओं में पिस्टलें नहीं दिखाते, बंदूक नहीं दिखाते, तलवारें नहीं चमकाई जाती और धमकियां नहीं दी जाती कि फलाने संप्रदाय दुकान बंद कर लो, काट दिया जाएगा। ये कौन सा धर्म है रे? ये धर्म है? ये आतंकवादियों का धंधा है, ये देशद्रोहियों का धंधा है, जो धर्म के नाम पे पूरे देश को जलाना चाहते हैं, सब यात्रा निकालना चाहते हैं देश की। क्या बात करते हो? का सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है ऐसे आतंकियों का। क्या तुम धर्म के नाम पे धंधा करते हो, चाटते हो तुम? है क्या? राजपूत समाज किसके साथ है भाई? राजपूत समाज देश के साथ है, देश के नागरिक के साथ है, और गलत होता है तो अरे हम नहीं है, बजरंग दल किसी के साथ नहीं है, ना विश्व हिंदू परिषद किसी के साथ नहीं है। मैं सभी कह रहा हूँ भाई, ये शोभा यात्रा नहीं है, ये देश की सब यात्रा, देश के संविधान की सब यात्रा निकालना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र की सब यात्रा निकालना चाहते हैं, ये आपके बच्चों की शिक्षा और किताबों की सब यात्रा निकालना चाहते हैं, ये आपके रोजगार की सब यात्रा निकालना चाहिए। मैं कह दूंगा सच्चाई तो आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? तो डर लग रहा है, देखो कितना डरने की बात, कितने डरे हुए हैं। इस देश की कोई भी महिला है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी मजहब की है, अगर उसके साथ गलत होता है या कुछ भी होता है या जैसे भी है, इस देश में रहो, देश की भारत माता है, भारत माता है, भारत माता है, समझे? महिला जाति का जो सम्मान नहीं कर सकता, ये समझ लो, ना वो अपनी माँ का ना अपनी भारत माता का कभी सम्मान नहीं कर सकता, समझे? और जाति और धर्म से जो एंगल से जो देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं और दल्ले हैं वो, जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। नंदा भाई राजपूत जी, जिन घरों को हरियाणा नू मेवात में गिराया गया बुलडोजर के जरिए, उस घर में भी तो भारत माता रहती होगी। एक बूढ़ी महिला है जिसके रो रो के वीडियो वायरल हो रहा है, घर गिरा दिया, अपने बेटों को। मेरे बात सुन लो, मेरी तो भारत माता है और मैं भारत माता का बेटा हूँ, लाल हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में कोई हुकूमत तो है नहीं, ना मेरे हाथ में ताकत है। बुलडोजर सही है आपके साथ? मेरी बात सुनो, मेरे हाथ में ताकत नहीं। जिनके बुलडोजर चला कौन रहा है? अगर बुलडोजर चल रहा है तो कोई आतंकवादी होगा, देशद्रोही होगा, जो देश की भारत माताओं के ऊपर बुलडोजर चला रहा है, मकानों पे चला रहा है। लोग यहाँ जो सरकार सत्ता होती है वो गरीबों के घर घरौंदे बनाती है, मकान बनाती है, तोड़ती नहीं है। पहली सरकार है लोगों को बेघर करने पे जुटी हुई है, माताओं बहनों के बच्चों को मारने पे तुली हुई है, भारत माताओं को नंगा कर निर्वस्त्र कर उनकी इज्जत लूटने पे लगी हुई है। तो ये कौन है? दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, कौन है ये? कहाँ से आ गए हैं? सरकार कह रही है ना दंगाइयों पे चला रहे हैं। कौन सरकार है? भाजपा सरकार। सरकार कौन है? गैंगस्टर है, सरकारी गैंगस्टर है, दंगाई इनके अपने हैं। क्यों नहीं करते हो? आप बताओ ना कि इन 9 सालों में आपने क्या उन्नति कर दी भारत के अंदर? किस चीज को तुमने आगे बढ़ा दिया? कहाँ शिक्षा कहाँ पहुंचा दी? शिक्षा के बजट पर तुमने जो है लगाम लगा दी, उसको बजट को लो कर दिया बिल्कुल, और देश के 70,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। बच्चे कहाँ शिक्षित होंगे? शिक्षा की कॉपी किताबों पे जीएसटी लगा दी तुमने, दवाइयों पे जीएसटी लगा दी तुमने, कपड़े लत्तों पे और तो नमक पे लगा दी। कौन नमक हराम सरकार है जो नमक पे लगा दी जीएसटी इन्होंने? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी जब इनके पास विकास कुछ भी नहीं है दिखाने को? तो ये देश की जो जनता जान चुकी है। मैं सबसे बड़ी बात है, मैं कह दूंगा सच्चाई। कितने डरे हुए हैं? अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं, सही भी कह दीजिए। सही मर्यादित कह रहा हूँ। विपक्ष है देश की जनता और आवाम, जिसको दोनों मिलकर कूट रहे हैं। अगर सत्ता अगर कुछ गलत कर रही है और विपक्ष सही आवाज नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब है सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश को लूट रहे हैं, भारत माताओं का बलात्कार करा रहे। मणिपुर में जो बलात्कार हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बलात्कार किया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस या विपक्ष विरोधी वो है। लेकिन हरियाणा में तो विपक्ष दोषी है। क्यों? हरियाणा कहाँ से बोलेगा? अभी गई तो है, जब दंगे हो गए, मकान तोड़ दिए, बुलडोजर फिर गए, माताओं बहनों को पीट लिया, मुकदमे बन गए, तब भूतनी के वहां जाते हैं फोटो खिंचवाने। यही कांग्रेस के अन्य पार्टियों के कि नूह में वहां फोटो खिंचवा रहा है। ये साले फोटो जी भी कहाँ से आ गए हैं? फिल्म बनाते हैं। लेकिन बुलडोजर तो उनके घरों पे भी चलना चाहिए था ना, जिन्होंने वीडियो वायरल करा था कि जीजा आ रहे हैं, स्वागत करियो। भाई मेरे हाथ में तो मैंने क्या जाना चाहिए भाई? दोषी उकसाया। पहली बात जो दोषी है, दोषी को तो खुला छुट्टा घूम रहा है, बजरंगी है, वो बजरंगी है तुम्हारा, और वो दूसरा मानेसर, ये सब ये अपराधी हैं और एफआईआर दर्ज है। नासिर जुनैद का देखा हत्या की इन्होंने, समझे नहीं? गाय के नाम पे दलाली खाते थे जा रहा है चौहान के द्वारा। तो काम कर रहे हैं समाज में, क्या फर्क पड़ता है भाई? एक आतंकी दूसरे आतंकी को सम्मानित ही करेगा, एक बलात्कारी दूसरे को बुलाएगा, भाई तू भी बलात्कार कर। अच्छा आदमी नहीं है, गंदा आदमी है, सड़ा हुआ आदमी है। इसके चैनल पे क्यों नहीं रोक लगाते भाई? ये धार्मिक उन्माद फैलाता है, दूसरे धर्मों को मजहबों को गालियां देता है,
है ये राष्ट्रवाद है क्या? तलवारें ये दिखा संविधान तलवारें दिखाता है चैनल पे, उग्रता फैलाता है। ये कहाँ से आतंकवादी सरगना आ गया है? और ये चलेगा क्या? और कोई यहाँ अगर कुछ सच्चाई दिखा दे, और मैं तनख्वाह वाला नहीं हूँ, भूतनी वालों सुन लो, तनख्वाह वाला नहीं हूँ मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला फौजी हूँ, सच कहेंगे, समझे? 24 घंटे काम करता हूँ बिना पैसे के, समझे? और जो तनख्वाह वाले हैं ना, उनकी स्थिति देख रहे हैं हम, वो अपनी बन पेंशन के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। बजरंग दल के हैं? क्रांतिकारी और वो लोग हैं। बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ। कौन बजरंग दल? बजरंग दल के भी क्रांतिकारी काय लोग के हैं, क्रांति? धर्म की रक्षा अरे कर रहे कहा का धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बताओ ना। हैं। उनका क्या धर्म खतरे में है। कौन सा धर्म खतरे में? इन्हीं के शासन में धर्म खतरे में आता है। कहीं धार्मिक नहीं है। धार्मिक शोभा यात्राओं में पिस्टलें नहीं दिखाते, बंदूक नहीं दिखाते, तलवारें नहीं चमकाई जाती, और धमकियां नहीं दी जाती कि फलाने संप्रदाय दुकान बंद कर लो, काट दिया जाएगा। ये कौन सा धर्म है रे? ये धर्म है? ये आतंकवादियों का धंधा है, ये देशद्रोहियों का धंधा है, जो धर्म के नाम पे पूरे देश को जलाना चाहते हैं, सब यात्रा निकालना चाहते हैं देश की। कह रहे हैं शोभा यात्रा, काहे की? ये सब यात्रा निकालना चाहते हैं भूतनी के। शोभा यात्रा है। अरे इनका वक्त आ गया है, इनका वक्त आ गया है, पूरा देख लेना समय। और मैं फिर कहता हूं कि मुझे आती है गुस्सा कि सब्र और सहने की भी सीमा होती है। बांध टूटता धीरज की तब आती होती है, हथ होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। समझे? ये समय आएगा, परिवर्तन का आएगा। इनकी औकात। हरियाणा हिंसा में आप बजरंग दल के खिलाफ हैं? मैं सबके खिलाफ हूँ जो हिंसा की बात करता है। अरे धर्म की रक्षा कौन से? अबे धर्म की रक्षा करते हो तो अपने घर पे जाओ ना, इतने सारे मंदिर हैं, भूतनी को धर्म की रक्षा करनी है। विदेशों में बहुत सारे मंदिर है, कह रहे हैं मंदिर वहाँ चले जाओ। उन्होंने, हाँ, मंदिर को वहाँ चले जाओ, बहुत सी मंदिर है। अपने घर में मंदिर का पूजा पाठ करते हो? बजरंग दल का सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करता ऐसे आतंकियों का। आतंकी ना भाई राजपूत जी, आप राजपूत समाज से आते हैं, हाँ। वहीं जाटों ने विरोध किया बजरंग दल का हरियाणा हिंसा में, आप कैसे देखते हैं पूरा? भाई मैं तो इन आतंकी संगठनों का, जितने आतंकी संगठन है, समझे नहीं? तो राजपूत समाज मेरी बात नहीं करेगा। अगर भगवान का मंदिर खतरे में है तो इनकी जरूरत क्या है? भगवान अपना मंदिर स्वयं देख लेगा। क्या भगवान पे विश्वास नहीं है भाई भूतनी वालों तुम्हें? यानी तुम्हारा भगवान नहीं है कोई? अगर कोई गलत कर रहा है तो भगवान है ना, वो देखेगा। तुम कौन हो? हैं? तुम कौन हो? गुंडे हो क्या? हैं? या तुम धर्म के नाम पे धंधा करते हो, चाटते हो तुम? है? अगर किसी की मस्जिद को दिक्कत है, मंदिर को दिक्कत है, अल्लाह और भगवान देख लेगा उनको, उनका घर है। तुम साले अपने घर देखो, दूसरे घर क्यों तोड़वा रहे हो? है? किसी घर बनाया क्या? राजपूत समाज किसके साथ है? भाई राजपूत समाज देश के साथ है, देश के नागरिक के साथ है, और गलत होता है तो। और अरे इनके किसी के साथ नहीं, आतंकियों के सब जानते हैं ना बजरंग दल के साथ। अरे हम नहीं है बजरंग दल, किसी के साथ नहीं है ना, विश्व हिंदू परिषद किसी के साथ नहीं है। और बताओ और कोई दल है तो? अच्छे इंसान के साथ तो ना, अच्छे नागरिकों के, देश के नागरिकों के साथ है, किसी के साथ गलत हो यार। हम देश की जनता के साथ है, आवाम के साथ है देश की, समझे? और हम लोग, हमारा काम है कि देश की जो गरीब जनता है या जिनके साथ कहीं भी दुर्व्यवहार हो रहा है, तानाशाही हो रही है, उनके हक के लिए हम लड़े। इसी बात की हम राजपूत हैं। फिर निकल रही शोभा यात्रा जाएंगे उसमें? अरे कौन सी शोभा यात्रा में को जाऊंगा भाई? है? मैं सभी कह रहा हूँ भाई, ये शोभा यात्रा नहीं है, ये देश की सब यात्रा, देश के संविधान की सब यात्रा निकालना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र की सब यात्रा निकालना चाहते हैं, या आपके बच्चों की शिक्षा और किताबों की सब यात्रा निकालना चाहते हैं, या आपके रोजगार की सब यात्रा निकालना चाहते हैं। के साथ हैं? हाँ, मैं देश के नागरिक भारत के साथ हूँ, और देश के 140 करोड़ नागरिक मोदी जी के साथ हैं। कहीं नहीं, वो इनके कहने से हो जाता है क्या? 140 एक में कह रहे हैं सीने पे हाथ मार के, एक पैदा ही कर लेते। 140 करोड़ नागरिक, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी ऐसे करते हैं। कौन सी दीदी खो गई भाई? दीदी दीदी दीदी, ये भाषा प्रधानमंत्री की। कहे वो कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा। भाई वो तो कांग्रेस की बेवा है, तुम्हारी तो सुहागन है, उसको तो सरपस्ती दो। आपके हिसाब से मणिपुर देश का एक बड़ा मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस मसले पे बात ही नहीं कर रहे हैं। 2 घंटे बोल के गए बिना मणिपुर का नाम। उन्हें क्या पता भारत माता का? अरे देश के प्रधानमंत्री कैसे नहीं पता? ये ईंट पत्थरों की भारत माता बना के उसे रैली में तो लगाते हैं नारा भारत माता, वो उसी ईंट पत्थरों वाली का लगाते हैं, साक्षात जिंदा भारत माता का नहीं लगाते। अच्छा, भारत माता जिंदा, जो भारत में बहन बेटियां, क्या किसी भी कौम की, किसी भी धर्म की है, वही देश की ओरिजिनल भारत माता है, और अगर इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अबे मैं उसे कह रहा हूँ भाई, कोई मुकदमा मत बनाना, सरकार तुम्हारी, सेना तुम्हारी, फौज तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ गोली मार दो मुझे, मैं क्रांतिकारी हूँ, सच बोलने से नहीं डरूंगा। और ये आतंकवाद जो मचा रहे हो धर्म के नाम पे, पूरा देश जान चुका है, तुमको वोट नहीं देना। नपुंसक किसे कहा आपने? नपुंसक इस सरकार को कहा, क्या पैदा किया विकास? कुछ भी नहीं, मानसिक रूप से नपुंसक है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं भारत माता की नग्न परेड कराई गई यहाँ पे, लेकिन वहीं महिला बाल विकास मंत्री जो हैं, उन्हें कह रहे हैं मुझे किस कर दिया, किसने?
भाई जिसके जहन में गंदगी भरी होगी ना तो वही चलता रहेगा। तो किसने बना दिया महिला बाल विकास? कौन है, किसने बना दिया इसको? है संसद सत्र किस लिए बुलाया था? देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाज उठाने के लिए। है जहां संसद भवन किसी ने किस नहीं करी, किसी ने चुम्मा नहीं करा, चुम्मा चाटी कहां से आ गई?